हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए मूल विधि का इंपॉर्टेंट टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपीएसआई के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम द्वारा निम्नलिखित में से किस अधिनियम को निरस्त कर दिया गया है? तो किस अधिनियम को निरस्त कर दिया गया है? तो सही आंसर हो जाएगा बाल विवाह अधिनियम 1829। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है? तो बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है? सही आंसर हो जाएगा आपका राज्य सरकार। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी का कर्तव्य क्या है? जल्दी बताओ। बाल विवाह का निवारण करना, बिल्कुल सर है। जनता को जागरूक करना, बिल्कुल है कि बाल विवाह के लिए उसको जागरूक करो। समाज को संवेदनशील बनाना, बिल्कुल ठीक। ये सभी जो है वो बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी के क्या है सर? कर्तव्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी के बारे में किस धारा में प्रावधान किया गया है? बढ़िया क्वेश्चन। तो किस धारा में प्रावधान किया गया है सर? तो आपका सही आंसर हो जाएगा धारा 16 में। दूसरा ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा सर? दूसरा ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के अधीन दंडनीय अपराध होगा। किस तरीके का अपराध होगा? तो सही आंसर कल तो मैंने आपको बता दिया कि इस बाल विवाह प्रतिषेध वाला जो अपराध होगा वो संज्ञेय अपराध होगा। संज्ञेय तथा अजमानती अपराध होगा। दूसरा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 का उद्देश्य किन अपराधों से बालकों का संरक्षण था? जल्दी बताइए सर। लैंगिक हमलों से बिल्कुल था, और लैंगिक उत्पीड़न से बिल्कुल था, और अश्लील साहित्य से बिल्कुल था। उपरोक्त तो सभी जो है वो आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे। चौथा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, दोस्तों मैं डेली बेसिस पे अनअकैडमी पर स्पेशल क्लास लेता हूं। टाइमिंग में थोड़ा चेंजेस हो गया है। 9:30 से मैं पॉलिटी की क्लास लेता हूं और 11 बजे से हिंदी की क्लास लेता हूं। दोनों ही क्लास बिल्कुल खतरनाक तरीके से हो रही हैं, समझ रहे? क्योंकि पॉलिटी में अब पहला चैप्टर स्टार्ट हुआ है, संविधान सभा। वो चैप्टर खत्म हो गया एक ही क्लास में, उसकी प्रैक्टिस करवाऊंगा सर अब मैं आपकी। ठीक है। उसके बाद दूसरा चैप्टर होगा संविधान की विशेषताएं। इसी श्रृंखला में हम आगे बढ़ेंगे। हिंदी में चैप्टर चल रहा है आपका अलंकार, और वो भी बड़ा खतरनाक तरीके से। यकीन ना हो किस तरीके से पढ़ा रहा हूं, बोल चुका हूं। एक क्लास में आ जाओ, क्लास पसंद ना आए डिसलाइक करके वापस आ जाओ, ये भी कहता हूं। ठीक है। क्लास तक नहीं पहुंच पा रहे, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से, फिलहाल तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अगर आप नहीं पहुंच पा रहे हो क्लास तक, तो मैं आपको बता दे रहा हूं किस तरीके से आपको क्लास तक पहुंचना है। आप लोगों को सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही है मेरी स्पेशल क्लास लेने पे, जो रोज़ सुबह 11 बजे चलती है। आप जैसे ही अनअकैडमी पर अपना अकाउंट बनाएंगे तो आपके सामने ये विंडो खुल करके आएगी। तो आपको यूपी ट्रिपल एस सी सर्च करना है। यूपी ट्रिपल एस सी या स्टेट पीसीएस में आपको ये यूपी ट्रिपल एस सी देखने को मिल जाएगा। तो हमने ये देखो, ये मिल गया यूपी ट्रिपल एस सी। तो हमने इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद हमने हिंदी को जो है वो सिलेक्ट कर लिया। हमको हिंदी मीडियम से पढ़ना है। आगे की जो आपकी प्रोसेसिंग है वो यहाँ पर हो जाएगी, और आपको यहाँ पर यूपी ट्रिपल एस सी लिख करके आ जाएगा। देखो ये लिख करके आ गया यूपी ट्रिपल एस सी। अब यूपी ट्रिपल एस सी कैटेगरी में आपको कुछ नहीं करना। आपको जाना है ये सर्च पे, और यहाँ पर आपको मेरा नाम सर्च करना है। मेरा नाम है तारिक सरवर, TARIQ, तारिक सरवर, ये मेरा नाम है। तो देखो मैं आपको वहां पर दिख जाऊंगा, ये दिख गया मैं। ठीक है। यहाँ पर जैसे ही आप करोगे तो आपके सामने इसको आप क्लिक करोगे तो मेरी सारी क्लासेस आपके सामने आ जाएंगी। जो आगामी क्लास होंगी वो भी आ जाएंगी। देखो ये सारी क्लासेस आ गई। अभी हाल ही में क्लास लेकर के हटा हूँ 37 मिनट पहले। तो आपको मेरी क्लास देखना है, सपोज करो यही वाली क्लास देखना है, तो मैंने क्लिक किया। तो अब क्या करना पड़ेगा सर? आपको क्लास अनलॉक करना पड़ेगी। जैसे ही मैंने आपको क्लास में किया तो अनलॉक कोड आपको मांगा है। तो अनलॉक कोड है आपका इंडियन स्टडी, जो कि हमारे चैनल का नाम है इंडियन स्टडी। कहीं भी कोई भी स्पेस नहीं है, ये है। और इसको हमने अनलॉक कर दिया। अब आपके सामने क्लास अनलॉक हो गई। आराम से आप क्लास का लुफ्त उठाइए, और डेली बेसिस पे आपके पास नोटिफिकेशन भी पहुंच जाया करेगी। अब आपको समझ में अभी आ गया होगा सब कुछ। ठीक है। अब मिलते हैं। जैसे भी आपकी क्लास होगी आप उस तरीके से देख लीजिएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपको कि लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ या प्रवृत्त हुआ? तो कब लागू हुआ? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा 10 नवंबर 2012 को। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अन्य बातों के साथ साथ राज्य को बालकों के लिए विशेष उपबंध कराने के लिए सशक्त करता है?
तो कौन सा आर्टिकल है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? आर्टिकल 15 का पार्ट 3, यानी कि पहला ही ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा बालकों के अधिकारों से संबंधित सम्मेलन में अंगीकार किए गए प्रस्ताव पर भारत ने कब हस्ताक्षर किए? तो भारत ने कब हस्ताक्षर किए? 11 दिसंबर 1992 को, तीसरा ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की किस धारा में प्रवेशन लैंगिक हमला परिभाषित है? तो किस धारा में है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका धारा 3 में। दूसरा ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की किस धारा में वर्णित है? तो किस धारा में वर्णित है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका धारा 7 में, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। गुरुतर लैंगिक हमले के लिए कम से कम कितना दंड प्रावधानित है? तो कितना दंड प्रावधानित है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका 5 वर्ष। पहला ही ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट। लैंगिक उत्पीड़न करने वाला व्यक्ति कितने वर्ष के कारावास से दंडित किया जाएगा? तो कितने वर्ष के कारावास से दंडित किया जाएगा? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा सर? 3 वर्ष। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सर आपके सामने, लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत अपराध की जानकारी रखने वाला किसको सूचना देगा? तो अपराध की जानकारी रखने वाला किसको सूचना देगा? या तो ये स्थानीय पुलिस को सूचना दे सकता है या विशेष किशोर पुलिस यूनिट को। बी और सी दोनों में से किसी को भी दे सकता है। चौथा ऑप्शन करेक्ट। अश्लील साहित्य के प्रायोजन के लिए बालक का उपयोग किस धारा में वर्णित है? तो किस धारा में वर्णित है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा धारा 13 में। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट है आपका, किसी बालक के कथन को कहां अभिलेखित किया जाएगा? तो किसी बालक के कथन को कहां अभिलेखित किया जाएगा? या तो उसके निवास पर या उसके पसंद के स्थान पर, यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन करेक्ट है। बी और ए और सी दोनों। किसी बालक के कथन को किसके द्वारा अभिलिखित किया जाएगा? कि किसके द्वारा अभिलिखित किया जाएगा? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा महिला पुलिस अधिकारी के द्वारा। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। बालकों के विरुद्ध अपराध की जानकारी की रिपोर्ट करने में असफल रहने वाला दंडित होगा। तो ये 6 मास के लिए दंडित होगा या 6 महीने के लिए? दूसरा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या होगा सर? करेक्ट होगा। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के प्रायोजन को कार्यान्वित करने के लिए कौन नियम बना सकता है? तो कौन नियम बना सकता है? केंद्र सरकार। दूसरा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या होगा सर? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालक के साक्ष्य को विशेष न्यायालय द्वारा अपराध का संज्ञान लिखे जाने के कितने दिन के भीतर अभिलिखित किया जाएगा? तो कितने दिन के भीतर अभिलिखित किया जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा आपका 30 डेज। पहला ही ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालकों के विरुद्ध अपराधों का विचारण किस न्यायालय में किया जाएगा? बालकों के विरुद्ध अपराधों का जो विचारण है वो किस न्यायालय में किया जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, विशेष न्यायालय में। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। विशेष न्यायालय द्वारा यथासंभव अपराध का संज्ञान किए जाने की तारीख से कितने वर्ष की अवधि के भीतर विचारण को पूरा किया जाएगा? तो 1 वर्ष के भीतर। पहला ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन ये सुनिश्चित करेगा कि बालक को न्यायालय में बार बार विचारण के लिए बुलाया जाए? तो कौन ये सुनिश्चित करेगा? विशेष न्यायालय। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए नियम को यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष कितने दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा आपका 30 डेज। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। और लास्ट क्वेश्चन से आपका कि लैंगिक हमले के लिए दंड कितने वर्ष से कम नहीं होगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ये थे आपके 25 किसके? मूल विधि के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। हर तरीके से यूपीएसआई को कवर कर रहा हूँ, आप सभी लोग जानते होंगे ईमानदारी से। 500 लाइक का टारगेट रखता हूँ, वो भी कंप्लीट नहीं करते, कोई दिक्कत नहीं है। जब आपकी अंतरात्मा से आवाज आए ना, तभी आप लाइक कर देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अपन तो अपना काम करते हैं देखो, और बिल्कुल डेडिकेशन के साथ करते हैं। अब इतना डेडिकेशन है कि आज कोरोना की वैक्सीन लगवा के रह के आया, बिना रेस्ट किए हुए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये चीज़ स्टार्टिंग में ही बता सकता था, लेकिन मुझे सहानुभूति नहीं चाहिए। जो मेरी मेहनत है उसके अकॉर्डिंग ही मुझे अपना फल चाहिए। फिलहाल जो काम है मेरा वो हमेशा करता रहूँगा जब तक इस दुनिया में हूँ, और आप लोगों को ऐसे ही पढ़ाता रहूँगा, और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हर एग्ज़ाम की, जो भी एग्ज़ाम को पकड़ूंगा उसको बिल्कुल तहे तक उसकी तैयारी करवाता रहूँगा जब तक एग्ज़ाम ना हो। ठीक है।
तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।